हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है सेल्फ स्टडी अड्डा प्लेटफॉर्म पर। और आज हम जो करने वाले हैं प्रमुख लेखक व उनकी रचनाएं। ठीक है। यूपीएसआई के पर्पज से और यूपी पुलिस के पर्पज से जो आपके एग्जाम आने वाले हैं यूपीएसआई के या यूपी पुलिस के फॉर्म भी जो है अप्लाई किए जाएंगे अभी। ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये 100 क्वेश्चंस रहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीट हो चुके हैं बार बार। और इनमें जो है ये क्लासेस जो है दो क्लासेस होंगी जिनमें 50-50 क्वेश्चंस जो है डिवाइड होंगे 100 क्वेश्चंस। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है आज हम करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा और लर्न कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो सेवा सदन की बात करते हैं तो सेवा सदन जो है ये गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित है, तो ये सही है। ठीक है। वरदान की बात करते हैं, रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर है, नहीं, ये गलत है। वरदान जो है वो सामाजिक सुधार, भारत की सामाजिक सुधार के ऊपर जो है समस्याओं पर आधारित है ये वरदान जो है। कायाकल्प सांप्रदायिक समस्या, योगाभ्यास व पुनर्जन्म जन्मवाद पर आधारित है ये कायाकल्प जो है। प्रेमाश्रय जो है कृषक जीवन पर आधारित है, ये सही है। तो इसमें जो असंगत युग्म हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो याद रखिएगा, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ जो है उसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे, तो लर्न भी करने हैं। एक बार क्लास देख के दोबारा क्लास आपको देखनी है 2 की स्पीड पर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन क्या है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु को माना जाता है। परीक्षा गुरु क्या है? परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर को तजटारो, किसकी पंक्ति है? एक बार फिर से सुनिए, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर को तजडारो। तो ये पंक्ति जो है रसखान जी की है, याद रखिएगा, रसखान जी की ये पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि नहीं है। तो अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? जैसे बात करते हैं परमानंद दास, ये अष्टछाप के कवि हैं। नंददास भी अष्टछाप के कवि हैं और कृष्णदास भी। नावादास जो हैं ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण जो है वो किस काल के कवि हैं? जैसे फर्स्ट ऑप्शन है रीतिकाल, सेकंड ऑप्शन है भक्ति काल, थर्ड ऑप्शन है आदिकाल और फोर्थ ऑप्शन है वीर गाथा काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतकाल। ठीक है। भूषण जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा ही विनय पत्रिका की भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। तो आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले जो कवि थे वो खुसरो थे। कौन थे? खुसरो इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। सभी को याद होगा, तुलसीदास जो है कवितावली के रचनाकार हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है, किसने किया है हिंदी हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन? तो याद रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बाल कृष्ण भट्ट जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी के लेखक हैं। तो याद रखिएगा, अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। परमार रासो किसके द्वारा रचित है? 12th क्वेश्चन है आपका, परमार रासो जो है किसके द्वारा रचित है? तो आप सभी को मालूम होगा, इसका राइट आंसर जो है जगनिक। परमार रासो जो है जगनिक द्वारा जो है रचित है परमार रासो। ठीक है। देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, परमार रासो जगनिक द्वारा रचित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस जो है एक ग्रंथ है जिसकी जो भाषा है, जो किस भाषा में लिखा गया है उस भाषा के बारे में पूछा है। तो याद रखिएगा 13 का अवधि जो है राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस जो है वो अवधि भाषा में है। ठीक है। दुल्हन गावह मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं? 14th क्वेश्चन, याद रखिएगा कबीरदासी की ये पंक्ति है, दुल्हन गावह मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी
का नहीं है। तो एक निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है और बाकी 3 निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। तो याद रखिएगा कुटुज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। अशोक के फूल भी है और विचार प्रवाह भी है, लेकिन वृत्ति और विकास ये नहीं है। ठीक है, तो कुटज, अशोक के फूल, विचार प्रवाह ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 16 क्वेश्चन है मृगावती किसकी रचना है? तो याद रखिएगा कुतुबन। कुतुबन की रचना जो है मृगावती है, कुतुबन की रचना। ठीक है, आनंद कादम्बिनी के कौन संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा बद्रीनाथ नारायण चौधरी जो हैं, ये जो हैं आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। ठीक है, आदिकाल के लिए स्वीर गाथा काल नाम से प्रस्तावित किया गया, यानी वीर गाथा काल, ये यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, वीर गाथा काल है। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम से किसने प्रस्तावित किया? तो 18th क्वेश्चन है, याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को जो है वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? याद रखिए मुक्तिबोध जी की ये पंक्ति है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ? 20 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। याद रखिएगा नई कविता पत्रिका का संपादन इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है वहां से आरंभ हुआ था। कबीर को वाणी का डिटेक्टर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी? तो कबीर को जो है वाणी के डिटेक्टर की संज्ञा जो है वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीर को वाणी की डिक्टेटर की संज्ञा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। अंगबधु किस कवि की रचना है? याद रखिएगा अंगबधु जो है दादू दयाल जी की रचना है। दादू दयाल जी की रचना क्या है? अंगबधु। ठीक है, दादू दयाल जी की रचना अंगबधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड, याद रखिएगा सन 1830 ईस्वी में उद्दंत उद्दंत मार्तंड जो है प्रकाशित हुआ था सन 1830 ईस्वी में। भारतेंद्र युग में निकलने वाली पत्र का युग्म है भारतेंद्र युग में। तो याद रखिएगा कवि वचन सुधा, ये भारतेंद्र युग में निकली थी हिंदी प्रदीप। ठीक है, कवि वचन सुधा जो है वो भारतेंद्र युग में निकलने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वर्ष को कूकर जीवे और 13 वर्ष को जिये सियार, यह पंक्ति किसकी है? यानी पंक्ति दी है जगनिक जी ने दी है। ये पंक्ति किसने दी है? जगनिक जी ने कि 12 बरस को कूकर जीवे और 13 बरस को जिये सियार। ठीक है, 13 लो जिये सियार। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? वीरों का कैसा हो वसंत ये कविता जो है किसने लिखी है? तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जो है वीरों का कैसा हो बसंत ये कविता लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो याद रखिएगा लेखक और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। थोड़ा पढ़िएगा सही से क्वेश्चन को। तो रसज्ञ रंजन की बात करते हैं, आचार्य हजारी सॉरी राम महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ये सही है। स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण नहीं, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने नहीं लिखी है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन, विरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़े अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख अंशुबन पहुंचत उधरे गात गए सही, किसी की पंक्ति है ये? विरहनी बावरी सी भई किसकी पंक्ति है ये? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई की पंक्ति है ये। ठीक है, हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो अभी जैसे किया था 1830 में इसका जो है प्रकाशित हुआ था उद्दंत मार्तंड। ठीक है, भक्तमाल के रचनाकार हैं, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास। सूफी संतों की शैली है, सूफी संतों की जो शैली है मसनवी शैली है सूफी संतों की शैली। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के निकट किस घाट पर हुआ था? तो गोस्वामी तुलसीदास का जो है जो निधन हुआ था वो किस घाट पर हुआ था ये पूछा गया है। तो 80 घाट पर हुआ था। किस पर हुआ था? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार नामक रचनाकार का नाम क्या है? 100 अजान और एक सुजान, इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट।
आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन जो है वो कहाँ से हुआ था? तो याद रखिएगा मिर्जापुर से आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उन्हें उर्वशी के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो किस वर्ष मिला था इन्हें? तो याद रखिएगा 1972 ईस्वी में इन्हें मिला था। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 में कब मिला था? 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आदिकाल की रचना है, तो आदिकाल की जो रचना है वो है खुमान रासो। क्या है? खुमान रासो। काहे री नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नले सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा कबीर दास जी की ये पंक्ति है, कबीर जी की। काहे री नलिनी तू कुमलानी, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, तो याद रखिएगा चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही निबंध है। आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? आचरण की सभ्यता के निबंधकार जो हैं वो सरदार पूर्ण सिंह है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है, तो याद रखिएगा रामचरितमानस में जो कांड का जो सही क्रम है वो है आपका पहले बालकांड आता है, फिर अयोध्या कांड आता है, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली जो आत्मकथा है इसके लेखक कौन माने जाते हैं? तो याद रखिएगा बाबू श्याम सुंदर दास इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो कौन से कवि हैं जिन्हें कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर सिंह बहादुर, शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि कहा जाता है। हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र याद रखिएगा जैसा कि अभी करा के आए हैं हम, उद्दंड मार्दंड, ठीक है। ये 1830 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1830 में, और पहला है ये। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर आप सभी को याद होगा, बहुत ज्यादा की है आपने, लल्लू लाल जी की लल्लू लाल जी की जो है ये रचना है प्रेम सागर। किसकी है? 44 का जो है बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार का ये पंक्तियां हैं? तो याद रखिएगा 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कबीरदास जी की ये रचना है, पंक्तियां हैं ये। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल जी का, अभी पीछे ही क्वेश्चन किया था ये। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893 ईस्वी में काशी नगरी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। इदत्रमम रचना किसकी है? इदत्रमम ये जो रचना है ये मैत्रेयी पुष्पा जी की रचना है, मैत्रेयी पुष्पा जी की, ठीक है। चंदायन के रचयिता कौन है? तो चंदायन के रचयिता है मुल्ला दाऊद। कौन है? मुल्ला दाऊद जो है चंदायन के रचयिता है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट जी का है? 100 अजान और एक सुजान, 100 अजान और एक सुजान, ऐसे है ये 100 अजान, ठीक है, 100 अजान और एक सुजान। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आने वाले हैं। ओनली 14 मिनट्स में आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 2 बार जो है इसे क्लास को देखिएगा, 2 की स्पीड में देखिएगा, 21 मिनट में जो है आपको 50 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, और नेक्स्ट क्लास के लिए आपका जो है आप कमेंट जरूर कीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।